तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल गुरुपक्ष कोचिंग पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स के बारे में। सीधा हम चैप्टर 2 पर आ गए थे, क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर काफ़ी ऐसी टर्म्स हैं जिसका यूज़ फर्स्ट चैप्टर में हुआ है। तो जब तक हम चैप्टर 2 की बेसिक टर्म्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमें उन टर्म्स के बारे में पता नहीं लगेगा और हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे की टर्म्स। पिछली क्लास में हमने 4 या 5 टर्म हमने कंप्लीट कर ली, तो आज हम ऐसे 2 टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं जिस पर पूरा अकाउंट टिका हुआ है। ये कौन सी टर्म्स हैं? सबसे पहली टर्म्स है लायबिलिटी, और जो दूसरी टर्म होगी वो होगी एसेट्स। क्या होगी? एसेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लायबिलिटीज क्या है? इट रेफर्स द अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस। मतलब बिजनेस के पास जहां से भी अमाउंट आया, या तो अमाउंट प्रोप्राइटर से आया होगा या फिर आया होगा उसके किसी क्रेडिटर्स की तरफ से। क्रेडिटर्स का पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और क्रेडिटर्स जो उधार देते हैं हमें। ठीक है, तो बिजनेस के पास जहां से उधार पैसा आया या जहां से उसको लोन मिला तो वो उसके लिए क्रेडिटर्स हो गया या क्रेडिट हो गया। तो उसके लिए जिम्मेवारी बिजनेस की बन जाती है कि उस अमाउंट को उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट उसको वापस करना है। और इसके अंदर 2 तरह की लायबिलिटीज आ जाती हैं। नंबर 1, लायबिलिटीज टुवर्ड्स ऑनर, इंटरनल लायबिलिटी। तो इसमें बेसिकली लायबिलिटी तो है, ये ऑनर की तरफ लायबिलिटी बनती है, लेकिन जो पैसा जो प्रोप्राइटर है, जो उस बिजनेस का ऑनर है, उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको हम इनडायरेक्टली क्या है कि लायबिलिटी बोल देते हैं। दूसरी ऐसी लायबिलिटीज होती है जो कि आउटसाइडर्स के लिए होती है, जहां से उसको अमाउंट एज अ लोन मिला होता है, तो वो ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जो बिजनेस में ऑनर से पैसा आया उसको उसकी तरफ, ऑनर की तरफ जो जिम्मेवारी बनेगी बिजनेस की, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या लायबिलिटी बनेगी, उसको हम बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। लायबिलिटीज के यहाँ पर 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज है ये इस तरह की लायबिलिटीज होती है जिसको कि हम लॉन्ग टर्म में जाकर के पे कर सकते हैं, या फिर आप कहें इसको हम कुछ टाइम के बाद या 1 साल के बाद हम पे कर सकते हैं, या हमें पे करना होता है। सो यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा भी है, दे आर दोज लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर और कुड बी पेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि बैंक से लिया हो सकता है, ठीक है, या किसी फर्म से लिया हो सकता है, तो उसको जल्दी नहीं चुका करके हम काफी लंबे टाइम तक उसको चुका सकते हैं, या फिर 1 साल के बाद उसको हम लोग चुका सकते हैं। तो ऐसी लायबिलिटीज के अंदर इस तरह के लोन आ जाते हैं। और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या होता है? करंट लायबिलिटीज दे आर दोज लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच मस्ट बी पेबल विद इन अ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर हमें इस लायबिलिटीज को आगे पे करना होता है या हमें इसको चुकाना होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लायबिलिटीज आ जाती हैं? जैसे अमाउंट्स रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, और इसके अंदर आ सकता है सपोज यू हैव परचेज्ड, या आपने खरीदा हो गुड्स वर्थ ₹1 लाख। कोई भी अमाउंट हो सकता है, इसमें 1 लाख मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा है। तो आपने सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, लेकिन अभी तक आपने इसको पे नहीं किया है। सपोज आपने ये राम से खरीदा, लेकिन आपने अभी तक राम को 1 लाख रुपए पे नहीं किए हैं, तो इसको आपको पे करना होगा 1 साल के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जो भी नियर फ्यूचर के अंदर आपको पेमेंट करनी हो वो आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाती है। तो आई होप कि आपको लायबिलिटीज का ये पोर्शन समझ में आया होगा। इसमें एक चीज हमारी डिस्कस करनी रह गई है, वो ये है कि
यहां पर लाइबिलिटीज हमने लिखा कि लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ऑनर, कि ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस की ये जिम्मेवारी है कि उसको इंटरनल लाइबिलिटी जो ऑनर की तरफ है उसको वो वापस करे। हमने ये डिस्कस किया कि आउटसाइडर्स की तरफ जो लाइबिलिटी है उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोला, तो वो उसको लाइबिलिटीज को पूरा करे। ठीक है, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहां पर हमने सिर्फ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया है कि बिजनेस की तरफ, कि टूवर्ड्स बिजनेस हमने देखा कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। हमने यहां पर बिजनेस को अलग रखा हुआ है, पिछली क्लास में हमने देखा था, और बिजनेसमैन को अलग रखा था हमने। ठीक है, बिजनेसमैन को हमने अलग लिया था। और हमने ये देखना है यहां पर लाइबिलिटीज के टॉपिक को लेकर के कि यहां पर अगर बिजनेसमैन ने अपनी खुद के लिए बाहर कहीं से कुछ उधार लिया है, कोई सामान घर के लिए परचेज किया है, तो बिजनेसमैन की तरफ जो भी लायबिलिटीज होंगी उसको बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिजनेस की लायबिलिटीज के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस चीज को खास तौर पर आप ध्यान में रख लें या नोट कर लें कहीं पर। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, 2-3 क्लास जो भी हुई हैं, आप इसको एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते रहें ताकि आपको एक तरह से ये रेडी रखनर की तरह काम आए। ठीक है, अब हम आगे अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेसिक टर्म्स में ही एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एसेट्स में बेसिकली क्या आता है, एसेट्स में बिजनेस के अंदर या किसी एंटिटी या किसी कंपनी के अंदर यूज होने वाली वो सभी चीजें जो कि रीसेल के लिए परचेज नहीं की गई हैं, लेकिन उनका यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विसेज के लिए। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर वो सभी चीजें आ सकती हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, स्कूटर, मोटर बाइक, एनीथिंग जो कि रीसेल के लिए नहीं खरीदी है आपने, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपने खरीदा है। सो आगे हम चलते हैं। सो इसके अंदर आगे मेंशन किया है, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग व्हिच इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट in the future is termed as assets, is termed as assets। ठीक है, तो यानी कि हमने उसको बेचने के लिए तो नहीं खरीदा उस एसेट्स को, ठीक है, लेकिन वो आगे चलकर जब भी हम उस चीज को बेचेंगे, जब भी उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रही है या हमें मजबूरी हो गई है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, तो आगे जाकर के हमें वो इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है चीज। यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब हुआ कि उसको बेच करके कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन हमें होने वाला है, तो उसको, उस एसेट्स को, उस चीज को हम बोलेंगे एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स के भी आगे टाइप्स हैं। नंबर 1 इज नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर क्या आता है, पहले मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने सो दैट आपको ध्यान रहे। लैंड एंड बिल्डिंग, कार, बाइक, फर्नीचर, एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। सो नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आएगा, इट रेफर्स टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, यानी कि वो सभी एसेट जो एंटरप्राइज के पास या कंपनी के पास हैं, नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचने के पर्पस से नहीं, बट आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या फिर टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए है। ठीक है, आ रही है आपको समझ में बात? मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या आएगा, आपने कहीं पर मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, मनी इन्वेस्ट की है आपने, ओके, या फिर आप कह सकते हैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपने की हुई है, राइट। और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें इस तरह की एसेट का यूज होगा जो कि आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे छोड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। ओके, और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाती हैं। वो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स उनमें एसेट्स में क्या आ सकता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग,
ठीक है, इस तरह से मशीन, बाइक, कार एक्सेट्रा। तो ये सभी फिक्स्ड एसेट का टाइप है। ओके, आगे चलते हैं। टेंजिबल एसेट्स, दे आर द एसेट्स व्हिच पॉजेस फिजिकल एग्जिस्टेंस, मींस द थिंग्स यू कैन टच। मतलब ऐसी सारी चीजें जो आप टच कर सकते हो उनको आप बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। वो टेंजिबल एसेट्स में कौन से एग्जांपल आ सकते हैं हमारे पास? एग्जांपल आ सकता है हमारे पास फर्नीचर भी हो सकता है, ठीक है, फर्नीचर हो सकता है। अच्छा, ये जो टेंजिबल एसेट्स है ये टाइप है नॉन करंट एसेट का, ठीक है। ये इसके दो टाइप होंगे, टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर आया कि दे आर द एसेट्स व्हिच पॉजेस फिजिकल एग्जिस्टेंस, मींस द थिंग्स यू कैन टच लाइक फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर, कार, बाइक, व्हाटएवर। बट इंटेंजिबल एसेट्स में क्या है? दे आर द थिंग्स व्हिच डज नॉट पॉज एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मींस द थिंग्स यू कैन नॉट टच। उसके अंदर क्या आएगा? अब आप सोच सकते हैं किसी भी कंपनी को सपोज कीजिए कुछ साल पहले लगाया गया, उसका काफी नाम हो गया, कंपनी का बहुत ज्यादा इमेज कंपनी की बनी हुई है। तो अब ये जो वर्ड आया इमेज, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इमेज। क्या आप कंपनी की इमेज को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं, आप टच नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज आ सकती है? गुडविल। गुडविल, ये गुडविल क्या है? गुडविल होता है किसी चीज की प्रसिद्धि, ठीक है, प्रसिद्धि कह लीजिए या ख्याति कह लीजिए, एक गुडविल बन जाती है जिसके बेस पे आपको कहीं से उधार मिल सकता है। आपकी इतनी इमेज बन गई है, आपकी इतनी गुडविल बन गई है कंपनी की कि आपको हर कोई आपके नाम से जानता है, आपकी कंपनी के नाम से जानता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुडविल, राइट। आगे चलते हैं। अब जो टाइप था एसेट्स का उसमें हमने कवर किया नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट के अंदर कवर किया टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। अब हमारे पास है करंट एसेट्स, ठीक है। सो दे आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them into cash within a short period of time। तो अब हमारे पास इस तरह की एसेट जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी एसेट्स को बोला गया है करंट एसेट्स, ठीक है। तो अब वो कौन सी एसेट्स हैं, आइए उनको देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई किसी को हमने सामान बेचा, ठीक है, तो जिसको हमने सामान बेचा वहां से हमें कैश नहीं मिला, तो यानी कि डेटर्स, जिनसे हमें पेमेंट लेनी है कुछ टाइम में, एक साल के अंदर अंदर, तो उनको हम बोलेंगे डेटर्स। डेटर्स का क्रेडिटर और डेटर के बारे में हमने शायद पहले पढ़ा है पिछले क्लासेस के अंदर। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो डेटर्स हुआ, ठीक है। डेटर्स के अलावा और क्या हो सकता है? डेटर्स के अलावा हो सकता है जैसे ये डेटर्स हुई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो 6 महीने के लिए है, 7 महीने के लिए है या 1 साल भर के लिए है, जिसका अमाउंट जल्दी ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये अभी तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, लायबिलिटीज और करंट एसेट्स या एसेट्स जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर इसे आप नहीं करते हो तो आगे समझ पाना टर्म्स को बहुत मुश्किल होगा, अकाउंट्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बेसिक टर्म्स को हम अगली आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। कराने को तो मैं आपको एक साथ 10 टर्म करा सकता हूं, लेकिन आपको वो याद रखना मुश्किल होगा। सो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में जो कि बेसिक टर्म्स के ऊपर ही होगी, और आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ और ज्यादा बेसिक टर्म्स। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, राइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।